दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे मधेश, मधेश, मध्यम देश या मध्य देश। मध्य देश का सिद्धांत यह सबसे व्यापक रूप से स्वीकार किया जाने वाले मत है। इसके अनुसार मधेश शब्द संस्कृत के मध्य देश से निकला है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मध्य देश का उल्लेख गंगा के मैदान के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में मिलता है। और एक बात, पाली भाषा में मध्यम देश कहा जाता है। संस्कृत में इसका रूप मध्य देश है। इसका अर्थ है मध्य क्षेत्र या बीच का देश। प्राचीन भारत में मध्य देश गंगा यमुना के मैदान के उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां वैदिक और बाद में बौद्ध संस्कृति का प्रमुख विकास हुआ। बुद्ध के समय में भी मध्यम देश का उल्लेख मिलता है। इतिहासकारों का मत है कि मधेश शब्द की उत्पत्ति मध्य देश या मध्यम देश से हुई हो सकती है। हालांकि इस विषय पर सभी विद्वानों में पूर्ण सहमति नहीं है। शब्द विकास का एक प्राचीन मत मध्यम देश, पाली, मध्य देश, संस्कृत, मध्य देश, मधेश। हालांकि यह एक भाषिक ऐतिहासिक व्याख्या है और मधेश शब्द की उत्पत्ति के बारे में अन्य मत भी मौजूद है। भौगोलिक दृष्टिकोण। कुछ विद्वानों के अनुसार मधेश हिमालय और गंगा के मैदान के बीच स्थित समथर भूभाग का नाम है। इस दृष्टिकोण में मधेश किसी जाति या समुदाय का नहीं बल्कि एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण। अनेक लोगों के लिए मधेश केवल एक भूभाग नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान भी है। मैथिली, भोजपुरी, अवधी, बज्जिका आदि भाषाएं तथा उनसे जुड़ी परंपराएं मधेसी संस्कृति का आधार मानी जाती है। राजनीतिक दृष्टिकोण। विशेषकर 2007 के मधेश आंदोलन के बाद मधेश शब्द राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो गया। इस दृष्टिकोण में मधेश सम्मान, अधिकार, प्रतिनिधित्व, नागरिकता और संघीयता की मांगों से जुड़ा हुआ है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण। कुछ इतिहासकारों और सामाजिक शास्त्रियों का मानना है कि मधेश एक अपेक्षाकृत आधुनिक राजनीतिक पहचान है। उनके अनुसार तराई के सभी समुदाय स्वयं को समान रूप से मधेसी नहीं मानते। उदाहरण के लिए कुछ थारू समुदाय के लोग अपनी विशिष्ट थारू पहचान को प्राथमिकता देते हैं। निष्कर्ष। मधेश को ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सभी दृष्टिकोण से समझा जाता है। इसीलिए मधेश शब्द का अर्थ संदर्भ और दृष्टिकोण के अनुसार अलग अलग हो सकता है। जानकारी मूलक पॉडकास्ट कैसा लगा? कृपया अपना प्रतिक्रिया दें।